जय दोस्तों, आज हम इसमें करने वाले इस वीडियो में एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2025 की 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, जिससे कि आपको हर वीडियो सबसे पहले आ सके और आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही टीसीएस या एटीक्यूटी से पूछे हुए क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा। चलो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, चोल काल में बेटी कर किस रूप में वसूला जाता था? तो ये वसूला जाता था जबरन श्रम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 20 रुपये का नोट पहली बार कब जारी हुआ? ये हुआ 1972 में। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल साम्राज्य की जब्त प्रणाली के तहत कर निर्धारण कैसे किया जाता था? फसल की पैदावार, कीमतों और खेती के आधार पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ये है भाग 9A। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य यानी पश्चिम गुजरात में सरक्रीक और की तुलना में अरुणाचल प्रदेश के किविथू में लगभग कितने घंटे पहले उगता है? ये 2 घंटे का अंतर रहता है इन दोनों में समय में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को डैश के नाम से जाना जाता है? इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के समथिंग पाई जाती हैं, ये उत्तराखंड वाले एरिया में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निलय प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर मानव शरीर के रुधिर दाब को क्या कहा जाता है? ये इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बंजी जिसे वर्तमान तमिलनाडु के करूर के रूप में पहचाना जाता है, किस राजवंश की राजधानी है? ये चेरा राजवंश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 49, डैश वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने रथ पर बैठकर नगर घूमने की इच्छा प्रकट की और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। ये कितने साल की उम्र में? ये इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ये सब देखा। क्वेश्चन नंबर 50, रायबंशी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र प्रदेश का लोक नृत्य है? यह है पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 51, थेरुकुथु किस भारतीय राज्य का पारंपरिक रात्रिकालीन रंगमंच है? यह है तमिलनाडु का थेरुकुथु। 52, बिहार में मनाई जाने वाली देव दीपावली डैश के निर्माण निधन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? ये महावीर के उपलक्ष्य में मनाई जाती है देव दीपावली। क्वेश्चन नंबर 53, गुजरात में रण उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? ये कच्छ के रण में आयोजित किया जाता है। कच्छ का रण जंगली गधे के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 के विद्रोह को कंपनी द्वारा कुचल दिए जाने के बाद बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया गया था? उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, शुक्र आकाश में डैश सबसे चमकीली वस्तु है? तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है, क्योंकि इनका सूर्य से क्रम है। ये अपना सूर्य हो गया, सूर्य से है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये थर्ड क्रम पड़ रहा है। भारत में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की मालवाड़ी प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? मालवाड़ी 1822 में मालवाड़ी लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, संझा एक मधुर लोकगीत जो आमतौर पर युवा लड़कियों द्वारा समूहों में गाया जाता है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, राग सोरठा का नाम डैश क्षेत्र से स्थित लिया गया? ये गुजरात से लिया गया राग सोरठा को। क्वेश्चन नंबर 59, कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल की छतें आमतौर पर वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी कोनों तक पहुंचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मृदा से बना है? ये जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान मृदा 8 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 61, अदायगी संतुलन के संदर्भ में चालू खाता निम्नलिखित में से क्या रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है अनुदान। क्वेश्चन नंबर 62,
राइट ए नोबल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। राइट ए नोबल के लेखक शशि थरूर है। क्वेश्चन नंबर 63, जोसेफ एंटोन ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। जोसेफ एंटोन ये मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा चेन्नई के वास्तु शिल्प चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये करता है ब्रिटिश प्रभाव के दौरान कैथेड्रल और वृक्ष पंक्तिबद्ध मार्ग। क्वेश्चन नंबर 65, औपनिवेशिक काल में राम सेतु के लिए प्रयुक्त दूसरा नाम क्या था? ये था एडम ब्रिज। ये शिफ्ट का जीकेजीएस खत्म हो गया, अभी दूसरी शिफ्ट को चलते हैं। 5 फरवरी लास्ट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 41, मतलब इस शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अनुमानित समय अवधि कितनी है? ये 1970 से 80 के दशक में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार दूसरी श्रेणी में वे उद्योग शामिल होते हैं जिनमें निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों में पूरक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, आयन मंडल डैश का एक हिस्सा है? बाह्य मंडल का एक हिस्सा है। 44, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह क्षोभ मंडल के नीचे होता है समताप मंडल। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्यों में उपास्थि के बलय डैश में उपस्थित होते हैं? एक कंठ में उपस्थित होते हैं उपास्थि के बलय। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त वंश ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य महाजनपदों पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था? अरब सागर तक पहुंच का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन चीनी ग्रंथों में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? यंतु का प्रयोग किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? यंतु। क्वेश्चन नंबर 49, लूर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लूर हरियाणा का है। लूर, फाग, धमाल ये सब हरियाणा के हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गुजरात के शिकार नृत्य लोक नृत्य के विषय में डैश को दर्शाता है? ये शिकार का दृश्य प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 51, डैश तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद होता है और तने की जड़ की लंबाई बढ़ाता है। ये शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक होता है जो तने को बढ़ाता है और शीर्ष मौजूद करता है। पादप के किस भाग में अंतर्वेशीय विभाज्योतक सामान्यतः स्थित होता है? नोड के पास होता है। नोड के पास। क्वेश्चन नंबर 53, शिल्यादे विखोती मेला। शिल्यादे विखोती मेला ये उत्तराखंड का है। शिल्यादे विखोती मेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 54, केरल में चंदनकुड़ा महोत्सव एक डैश मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये मस्जिद में मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 55, बुर्रा कथा। ये बुर्रा कथा की बात चल रही है। बुर्रा कथा, ये बुर्रा कथा किस राज्य से संबंधित है? ये बुर्रा कथा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बुर्रा कथा। क्वेश्चन नंबर 56, गरम धूप। अरे भैया क्या हो गया? गर्म धूप वाले दिन के बाद लोग छतों या खुले मैदान पर पानी क्यों छिड़कते हैं? पानी के बाष्पीकरण की बड़ी गुप्त ऊष्मा का उपयोग शीतलन के रूप में करने के लिए पानी छिड़कते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत का सबसे अधिक जो बोला जाने वाला भाषा परिवार है? इंडो यूरोपीय। सबसे ज़्यादा भाषा परिवार कौन सा बोला जाता है? इंडो यूरोपीय। क्वेश्चन नंबर 58, एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। प्रारंभिक माचिस की तीली में दहन हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता था? पहले क्या उपयोग किया जाता था? तो ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्रायोलेट, श्वेत फास्फोरस ये सब प्रयोग किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण है? रिवर्स रेपो दर। अंतरण अदायगी नहीं है, इसका केवल एक सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60,
2019 के बजट में 20 रुपये के नए सिक्के की घोषणा की गई थी। इस सिक्के का आकार डैश भुजाओं वाला बहुभुज था, 20 भुजाओं वाला बहुभुज था। क्वेश्चन नंबर 61, डैश में उत्पादित प्रमुख खनिज स्वर्ण अयस्क, लोह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क, लघु खनिज तथा वर्मीक्यूलाइट है। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62, माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? अमेरिकियों के साथ बातचीत के लेखक हैं, ये हैं आर के नारायण। आर के नारायण की द गाइड भी है, द स्मॉल थिंग्स भी आर के नारायण की है। क्वेश्चन नंबर 63, फतेहपुर सीकरी में कौन सी संरचना दुनिया का सबसे भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है? इसे माना जाता है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कीट पीड़कों द्वारा पौधों पर आक्रमण करने का तरीका नहीं है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, दसकतिया डैश में प्रचलित गाथा गायन है। दसकतिया उड़ीसा का है। दसकतिया ये उड़ीसा में किया जाता है। दसकतिया उड़ीसा में। अभी नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, कंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कथन निष्कर्ष से आ गया। योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। 1950 में की गई थी। भारत के राष्ट्रपति इसके सदस्य नहीं, इसके सदस्य अध्यक्ष होते हैं पीएम। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना ही दूसरा। तेल एवं प्राकृतिक गैस, क्वेश्चन नंबर 42, तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना 1956 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। मेगास्थनीज डैश द्वारा भेजे गए राजदूतों के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्यों में ऑक्सीजन, प्रचुर रुधिर, फुसफुस से हृदय के निम्नलिखित में से किस कोष्ठ में प्रवेश करता है? बायां आलिंद में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 46, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक रक्त स्रावण को रोकता है? ये रुधिर बिम्बाणु रोकते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त बह रहा है तो उसको कौन रोकने का काम करता है? ब्लड प्लेटलेट्स करती है, यानी हिंदी में बोलेंगे रुधिर बिम्बाणु। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया गया? अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड में कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है? हरिद्वार में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, महामस्तकाभिषेक महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक महोत्सव। मृत्यु दर क्या है? या प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या है? 51 आ गया ये कथन निष्कर्ष वाला। 1772 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जिले में निम्नलिखित में से कौन सी अदालत होना अनिवार्य है? इसका हो जाएगा ये फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये दोनों हो जाएंगे बोथ। क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वी की लगभग डैश बार परिक्रमा करता है? 16 बार परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में पुनः शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, जुलाई 2025 तक भारत में पंचायती राज संस्थाओं PRI में लगभग डैश लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं? ये हैं 14.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 55, डैश स्टील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 56, साधन लागत पर GDP की गणना करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP से क्या घटाया जाता है? ये निवल उत्पाद कर घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है जिसमें गतिविधियों का समूह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके माल को बिक्री का उपयोग करने के लिए स्थापित संसाधन शामिल है। एस का वाक्य है।
एस यानी कंट्रैक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, 2019 के बजट में 20 रुपये के नए सिक्के की घोषणा की गई थी। इस सिक्के का वजन कितना था? देख लो, 2 क्वेश्चन पूछ लिए 2019 के सिक्के से। एक पूछा था कितना 20 भुजाओं वाला वो कुछ था। अभी इसका वजन पूछ लिया, 8.54 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हो गया? ये 2017 में हो गया विलय। क्वेश्चन नंबर 60, द ग्रेटेस्ट ऑन स्टोरी के लेखक कौन है? ये है मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 61, पॉपिंग शब्द क्रिकेट खेल के किस भाग से है? ये क्री से संबंधित है पॉपिंग। और ये विकेट हो गए, विकेट से, और ये लाइनिंग जहाँ पे बल्लेबाज खड़ा होता है इसके बीच की दूरी होती है 4 फीट। इसी को पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति खेल सामान्यतः सुरक्षा उपकरण के रूप में हेलमेट नहीं पहनता? एक क्रिकेट गेंदबाज नहीं पहनता है। लाहौर में शालीमार गार्डन का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? शालीमार बाग गार्डन, ये शाहजहां को जाता है शालीमार बाग का। क्वेश्चन नंबर 64, डैश खेती करने की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी, पीड़कनाशी आदि का उपयोग बहुत कम विकल्प में किया जाता है और अधिकतम उपयोग किया जाता है किसका? ये कार्बनिक खेती में उपयोग किया जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 65, मेंडलीव की आवास सारणी में तत्वों को डैश का ध्यान रखते हुए व्यवस्थित किया गया है? ये किया गया है रासायनिक गुण की समानता के आधार पर। इस शिफ्ट का भी जीके समाप्त होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? पारे का अयस्क होता है सिनेमार। क्वेश्चन नंबर 42, दुर्गापुर संयंत्र डैश की सरकार द्वारा सहयोग, दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम यूके बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक विभाजन नहीं है? हिमालय का एक विभाजन नहीं, अरावली। अरावली राजस्थान में है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। हड़प्पा के लोगों को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु अज्ञात था? इन्हें लोहा से अज्ञात थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्वेश्चन नंबर 45, पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं? बाष्पोत्सर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 26 किसी धर्म के प्रचार, ना भाई 26 प्रचार प्रसार से नहीं है, ये नहीं है। 27 अनुच्छेद 27 कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये दोनों गलत है। तो इसका हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की संवर्ती सूची उल्लिखित अंतिम विषय डैश क्रमांकित हैं? 47, संवर्ती सूची में 47, संवर्ती सूची में कितने हैं? 47 विषय। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 48, छांग लाइजोन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? छांग लाइजोन, ये हो जाएगा मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा नृत्य कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, कजरी। गंगा दशहरा डैश महीने में मनाया जाता है? गंगा दशहरा ये जून महीने मनाया जाता है, गंगा दशहरा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम है? वैसे तो बिहार की यूपी की होनी चाहिए, यूपी के बाद आ जाएगी अपना पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 52, यह आ गया साइंस क्वेश्चन। चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में SHAP पेलोड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? ये किया जाता है चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्ण क्रमीय तथा ध्रुव मितीय गुणों का अध्ययन करने के लिए। 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है? ये होता है 1000 जूल के बराबर होता है। 1000 जूल, 1000 जूल के बराबर होता है 1 किलो जूल। इसकी यूनिटी पूछ ली। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज, ये MK गांधी ने लिखी है।
हिंदू स्वराज। क्वेश्चन नंबर 55, जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्कॉट मिशन विकसित किया है? ये दिंग तारा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 56, कॉर्वेयर एआई द्वारा विकसित लार्ज लगेज मॉडल LLM का नाम क्या है? इसका नाम है भारत GPT। क्वेश्चन नंबर 57, जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या, अगर कम होगा तो जनसंख्या में कमी होगी। 58, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? ये विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है, बाकी ये सब उसमें आ जाएंगे फर्स्ट। 59, व्हेन लव कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये है प्रीति शेनॉय। व्हेन लव केम कॉलिंग, प्रीति शेनॉय। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के अंतर्गत शामिल है? यह है चमड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 61, ये कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है? जंप एंड सर्व है, ये फोर्टिंग सर्व है। ये दोनों हो जाएंगे इसके, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कितने अलग अलग मंदिर हैं? 5 प्रकार के मंदिर हैं दिलवाड़ा मंदिर में। ये राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर, ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान एक अणु में सभी परमाणुओं द्रव्यमानों का योग है आणविक द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 64, कथन निष्कर्ष से संबंधित आ गया। गीतम के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? यह बंदिश का सबसे सरल प्रकार है, सही है। इसकी रचना बहुत सरल है, इसका ये बहुत आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, NV स्टेट्स इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है। इस शिफ्ट का भी GK समाप्त हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट, 6 फरवरी लास्ट शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठोस फॉर्म प्रकार का एक कोलाइड का उदाहरण है? ये हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है स्पंज। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से भारत में 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ये हो जाएगा अपना 13%। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथन निष्कर्ष का है? पंचायत भाग 10 में है। राजभाषा भाग 17, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करने के लिए जिम्मेदार है। इसे फेरल के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं उभयचरों के। क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म में सम्यक चरित्र का संबंध है सही आचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से नागालैंड राज्य में किया जाता है? लेशालू पटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एड्रेनलिन का स्राव करता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि करती है। पुष्कर मेला, ये पुष्कर मेला निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 में अंग्रेजी रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया, उसमें उसके पूर्व का एकाधिकार समाप्त हो गया। ये किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वुशु त्योहार मनाया जाता है? वुशु त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आकाशगंगाएं विशाल दूरी पर फैली हुई हैं, जिन्हें किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, 13 अप्रैल 1919 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी बगैर फालतू गादियों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54, प्रोवा 3 मिशन में शामिल 2 अंतरिक्ष यानों का नाम क्या है? इनका नाम होने वाला है कोनोग्राफ और आच्छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके डैश के साथ चलती है? चाल के साथ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मार्च 2025 में किस देश की सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सोनिक वेपन का उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया? ऐसा उपकरण जो ये सर्बिया पर किया गया है, सर्बिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लक्ष्य डैश तक अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को 42 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट करना है। ये 2030 तक पवन ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर की अंदर अनुप्रभा पर स्थित है? इसका कोलकाता पोर्ट निर्माण है, ये हो जाएगा हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? ये होने वाले हैं सुदर्शन अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाओं ने 1 अप्रैल डैश से बैंक बड़ौदा की शाखाओं में पुनः शुरू, ये मतलब विलय कब किया गया? ये 2019 में विलय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस के नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी डैश अंक प्राप्त करके टेबल टेनिस का एक गेम जीत सकता है यदि 10 पर कोई बराबरी ना हो, तो ये 11 अंक जीत के अपना कर सकता है। अगर बराबरी 10 पे हो गई तो ये आगे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इंद्रप्रस्थ के टीले पर दीन पनाह का निर्माण किसने कराया था? ये हुमायूं ने कराया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र हो जाएगा अपना दिलरुबा, दिलरुबा हो जाएगा इसका तत्ववाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में सबसे कम पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744 के साथ पहले स्थान पर रहा है। ये रहा है यूएसए, इसका ऑप्शन हो जाने वाला है यूएसए। चलो इस शिफ्ट का भी जीके समाप्त हो गया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।